तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले कोडी रोड्स से। तो भाई कोडी रोड्स कंफर्म हो चुके हैं कि वो स्ट्रीट फाइटर का पार्ट होने वाले हैं। पहले ये रूमर्स थी कि शायद से हो सकता है कि जो कोडी रोड्स हैं वो जूल का रोल निभाएंगे भाई स्ट्रीट फाइटर मूवी में, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है। डेडलाइन ने कंफर्म किया कि कोडी रोड्स एक्चुअली में कास्ट किए जा रहे हैं एज जूल भाई स्ट्रीट फाइटर मूवी में। इधर रोमन रेंस होने वाले हैं अकूमा। अब तुम बोलोगे भाई कि अकूमा नहीं टकूमा हकूमा पता नहीं क्या क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता भाई, मैं जितना समझता हूँ उतना बता रहा हूँ। रोमन रेंस का नाम होने वाला है, रोमन रेंस का कैरेक्टर होने वाला है अकूमा, कोडी का कैरेक्टर होने वाला है जूल। मुझे कमेंट सेक्शन देख के पता चला कि अकूमा जो है वो जूल की बजा सकता है जैसे रोमन रेंस कोडी की बजा सकते हैं। तो ये है इनका कैरेक्टर, ये दोनों फेस टू फेस आएंगे भाई डेफिनेटली मूवी में। एंड शायद से आपको इनका तीसरा मैच शायद स्ट्रीट फाइटर में ही देखने को मिले। तो रोमन रेंस एंड कोडी दोनों ही होने वाले हैं भाई पार्ट स्ट्रीट फाइटर मूवी का। रोमन एज अकूमा, कोडी एज जूल। इससे पता चलता है भाई कि इन दोनों की हाइप कितनी ज़्यादा है। दोनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप स्टार हैं भाई, इसीलिए इन दोनों को ही चुना गया है। रोमन रेंस भाई कंपनी के बिगेस्ट हील रहे हैं भाई पिछले कुछ सालों में, एंड कोडी रोड्स भाई कंपनी के बिगेस्ट फेस रहे हैं भाई इस टाइम के। तो ऐसे में भाई दोनों का होना बनता था एंड बहुत ही सही डिसीजन है भाई स्ट्रीट फाइटर वालों का। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं सरया के बारे में, यानी कि पेज के बारे में। पेज भाई टीज करती हैं एवोल्यूशन 2 में अपने रिटर्न को। अभी हमको मालूम है कि पेज जो है यानी कि सरया वो AEW का पार्ट नहीं है एंड वो कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकती हैं। हालांकि स्टिल ये इंटरव्यूज के अंदर ऐसा क्लेम कर रही है कि अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इनसे कांटेक्ट नहीं किया एंड अभी तक इनकी कोई भी बातचीत नहीं हुई भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटर्न के लिए। लेकिन फिर भी भाई ये टीज करती हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ घंटों पहले ट्वीट के अंदर लिखती हैं एवोल्यूशन इज दिस वीकेंड। पूछ रही हैं कि एवोल्यूशन इस हफ्ते के एंड में होने वाला है क्या। अब ये बेसिकली कंफर्म करना चाहती हैं कि एवोल्यूशन कब है, फैंस को दिखाना चाहती हैं कि एवोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं एक्चुअली, यानी कि जानना चाहते हैं कि एवोल्यूशन कब है। अब सरया यानी कि पेज भाई एवोल्यूशन के बारे में क्यों ही जानना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज वो वहाँ पे अपीयर होना सोच रही हैं, या तो वो एक डिस्कशन चालू करना चाहती हैं कि फैंस उनको एक्सपेक्ट करे एवोल्यूशन में। मुझे लगता है भाई कि अगर आएंगी पेज एवोल्यूशन में वापस तो बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा ये। लाइक पेज का भाई एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है, लोग पता नहीं आज के डेट में एक्नॉलेज क्यों नहीं करना चाहते, लेकिन डीवास एरा में भाई पेज डब्ल्यूडब्ल्यूई की टॉप फीमेल स्टार थी। पेज का इन्फ्लुएंस बहुत ही क्रेजी था, भले इनकी बहुत सारी हिस्ट्री रही है भाई, लीक्स हैं, वीडियोस है, फोटोज है, जो भी है, बट वो सब कुछ तुम साइड में रखोगे देखोगे तो पेज का इन्फ्लुएंस एक्चुअली में बहुत क्रेजी था। एंड जो पेज है भाई वो एक्सपेक्टेड हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएंगी। तो क्वेश्चन है वाई नॉट एट एवोल्यूशन, जो ऑलरेडी एक ऑल वेमेन पेपर व्यू होने वाला है, एंड इससे बेटर प्लेस क्या ही हो सकता है। पेपर व्यू में निकी बेला होंगी, स्टेटस होंगी। तुम सोचो भाई अगर निकी बेला के सामने आ जाए पेज तो क्या भयंकर 2015, 14, 13 की याद आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को ऐसा करना चाहिए। फिलहाल पेज जो है भाई टीज करती है एवोल्यूशन 2 में, यानी कि एवोल्यूशन 2025 में अपना रिटर्न। क्या आप लोग देखना चाहोगे भाई पेज यानी कि सरया को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आते हुए, हाँ या फिर ना, आप लोग लिख के बता सकते हैं जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं कैरियन क्रॉस के बारे में। कैरियन क्रॉस के फ्यूचर को लेकर भाई एक कंसर्निंग अपडेट है। अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने इनको एक नई डील के अंदर नहीं लिया। मैं आपको अपडेट बता देता हूँ भाई, फाइटफुल की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है। फाइटफुल सिलेक्ट की कहा जा रहा है कि बोथ कैरियन क्रॉस एंड स्कारलेट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेट टू एक्सपायर नेक्स्ट मंथ, दो नथिंग हैज बीन कंफर्म्ड। सोर्सेज विद इन डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सपेक्ट देम बोथ टू स्टे विद द कंपनी। फाइटफुल सिलेक्ट का कहना भाई कि स्कारलेट एंड कैरियन क्रॉस यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से अगले महीने निकल जाएंगे अगर इनके डील को रिन्यू नहीं किया गया तो, बिकॉज दोनों की डील अगले महीने खत्म होने वाली है। हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों कंपनी के अंदर रहेंगे। डिपेंड करता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफर क्या करती है। एट दिस पॉइंट भाई जब तक एक सुपरस्टार अपनी डील साइन नहीं करता तब तक आप कह नहीं सकते कि वो रहेगा या फिर नहीं, बिकॉज आज के डेट में टीकेओ वाले कम ऑफर कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स कम दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कैरियन क्रॉस को बहुत ही भयंकर कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, एंड कैरियन क्रॉस को दे भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि स्कारलेट को देंगे। अगर दोनों को देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को भी नहीं देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि एक्चुअली में प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखते हैं क्या होता है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मुझे नहीं लगता कि कैरियन क्रॉस को ये लोग जाने देंगे, लेकिन इससे पहले भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रखी हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। कुछ ऐसे सुपरस्टार्स रिलीज हो रखे हैं भाई जिनके बारे में कभी हमने इमेजिन भी नहीं किया था, एंड देखते हैं क्या होता है भाई। फिलहाल क्रॉस को लेके ये कंसर्निंग अपडेट है। लेट्स सी भाई इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कब कॉन्ट्रैक्ट में लॉक करते हैं, एंड जब करेंगे अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैक्स टू मैक्स यही है कैरियन क्रॉस को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। क्या रोमन रेंस भाई अगले साल रॉयल रंबल जीतने वाले हैं? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले वापस से कुछ रिक्रिएट करने वाले? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट मैंने देखी भाई अभी ट्विटर पे, वो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। एंड शायद ऐसा हो सकता है एक्चुअली में, बिकॉज पहले भी हो रखा है कि देखो
2014 में सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक जीते थे, 2015 में रोमन रेंस रॉयल रंबल जीते हैं रेसलमेनिया मेन इवेंट करने के, 2025 में सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक वापस से जीत चुके हैं। क्या 2026 में रोमन रेंस रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया जा सकते हैं? पॉसिबली यस। हमने देखा कि WWE वाले 10 साल 11 साल 9 साल 8 साल के अंतराल पे सेम चीज़ें रिपीट करती है। तुम देखोगे तो CM पंक एंड जॉन सीना वाली स्टोरी भाई इन्होंने इस साल बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट कर दी। पाइप बॉम्ब प्रोमो हमें देखने को मिला भाई, फिर फैंस जो एक टाइम पे जॉन सीना के सपोर्ट में थे, CM पंक के अगेंस्ट भी हो गए थे, तो वो चीज़ें बिल्कुल मैच करती हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी। सेथ रॉलिंस भाई मनी इन द बैंक जीत चुके हैं 2014 की तरह, एंड रोमन रेंस हो सकता है 2015 की तरह भाई अगले साल जीत जाएं रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया में एंड एक्चुअली में रेसलमेनिया मेन इवेंट करें। क्या पता उसके बाद वहाँ पे सेथ रॉलिंस कैश इन करने आए, वो सेम चीज़ भले ना हो लेकिन ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल भाई रोमन रेंस वो टाइटल के पीछे आना भी चाहेंगे, रोमन को वो टाइटल चाहिए भी। एंड आपको मालूम है कि अगर आपको टाइटल चाहिए तो बेस्ट वे ये है कि या तो आप मनी इन द बैंक जीत जाओ, नहीं तो आप रॉयल रंबल जीत जाओ एंड रेसलमेनिया मेन इवेंट करो भाई उस टाइटल के लिए। एंड रोमन के लिए रेसलमेनिया मेन इवेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, रोमन के लिए रंबल जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, रोमन एक्चुअली में जीत भी सकते हैं। एंड स्पेशली जब सऊदी अरेबिया की बात है तो इनको कोई ऐसा ही विनर चाहिए होगा, इनके सामने आप ऐसे नहीं जिता सकते जे उसो को या कैरन क्रॉस को, भले वो चीयर कर देंगे लेकिन इनको चाहिए कहीं ना कहीं एक मेगा स्टार। तो रोमन रेंस भाई क्या पता जीत सकते हैं। खैर भाई हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन ब्रिट बेकर को लेके। ब्रिट बेकर का तो ऐसा लगता है भाई कि आजकल न्यूज़ वीडियो में होना मेरी परमानेंट ही हो गया है। ब्रिट बेकर तो होती हैं। फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से क्या अपडेट है भाई वो मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि ब्रिट बेकर स्टिल हैज़ वेल ओवर ए ईयर left on her AEW contract, and with the possibility of injury time, there is a chance that she could be under contract into 2027. Every source reached out to vehemently denied that Baker was actively trying to get out of the company. Sorry, कहना था PWN का यानी बॉडी स्लैम वगैरह का कि कोशिश कर रही हैं ब्रिट बेकर भाई AEW से लीव लेने की, AEW से निकलना चाहती हैं एंड एक्चुअली में ट्राई कर रही हैं कि AEW वाले इनको फायर कर दें। कहना फाइटफुल सिलेक्ट का कि अभी ये AEW के साथ कम से कम 1 साल कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि AEW वाले 2026 तक इनको रख सकते हैं, चाहे तो 2027 तक भी रख सकते हैं, बिकॉज बीच में इंजर्ड हुई थी, उस टाइम इनका कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज हुआ था, ये वो वाला टाइम भी ऐड कर सकते हैं। कहना है भाई इनका इनके सोर्सेज से बात करके कि ब्रिट बेकर कोशिश नहीं कर रही है AEW से निकलना, ये सब फालतू की रूमर से। तो अब आपको किस पे बिलीव करना है किस पे नहीं तो आपको ऊपर है, दोनों ही भाई ट्रस्टेड सोर्स है। फाइटफुल की रेपुटेशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, बॉडी स्लैम की भी काफ़ी अच्छी है, तो मैं कह नहीं सकता कौन सही है कौन नहीं, बस यहाँ पे आपको वेट करना होगा, हमें वेट करना होगा देखने के लिए कि कौन सा सोर्स सही है। लेकिन अगर भाई 2027 तक इनको रख लेते हैं AEW वाले तब तो भाई बहुत ही कांड हो जाएगा, इनकी हाइप ही खत्म हो जाएगी बिल्कुल। क्या लगता है आपको भाई लिख के बताना। मुझे लगता है कि AEW वाले एवोल्यूशन वगैरह के बाद इनको एक्चुअली में फायर कर सकते हैं, अगर एक्चुअल में खुद में ट्राई कर रही हैं तो। अगर CM पंक को निकाल सकते हैं भाई वो, तो इनको तो निकाल ही सकते हैं। WWE फैंस कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख नहीं रहे हैं ब्रिट बेकर के लिए, बट स्टिल इनका आना एक एक्साइटिंग चीज़ होगी WWE रोस्टर के लिए एंड स्पेशली एक ऐसे विमेंस डिवीजन के लिए जो कि ग्रोइंग है, डेवलपिंग एंड कमाल का है। क्या सोचते हैं भाई आप इस बारे में कमेंट करके बताना। ये कुछ थी भाई ब्रिट बेकर को लेकर अपडेट, एंड ये कुछ थी भाई इस वाली वीडियो के लिए अपडेट्स। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले जानने को देखने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।